नमस्कार, मैं हूं चुमकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। युवाचार्य का पद अनिवार्य नहीं, आचार्य महाश्रमण की स्वीकारोक्ति, कहा जारी है उपयुक्त मुनि की तलाश। प्रशासन के रुख से नाराज है ब्राह्मण समाज, लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की दी धमकी। जेल में बंद कैदियों को दिलाएंगे रोजगार का प्रशिक्षण, डीआईजी दिलीप जाखड़ ने किया दौरा। शहर में गोधों का आतंक, 4 युवतियों सहित 6 महिलाएं घायल, एक की हालत गंभीर। और समाचार विस्तार से। जैन समाज में युवाचार्य का पद खाली होने को लेकर चर्चा होती रहती है, लेकिन इसका समुचित जवाब आज मिला। चंडावाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आचार्य ने कहा कि जैन शासन में युवाचार्य का पद अनिवार्य नहीं है। अगर उपयुक्त मुनि मिल जाए तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। साथ ही कहा कि अभी युवाचार्य पद के लिए तलाश जारी है। आचार्य महाश्रमण अपनी टोली के साथ रविवार को हनुमानगढ़ पधारेंगे। शनिवार को भी राजस्थान कॉलेज चंडावाली पहुंचे। आचार्य श्री के शरण पड़ते ही जैन समाज जैसे भावुक हो गया। तकरीबन 40 साल बाद किसी आचार्य के चरण इस धरती पर पड़े हैं। यही खासियत है आचार्य श्री के प्रवास की। चंडावाली पहुंचते ही श्री संकट मोचन हनुमान सेवा समिति के प्रधान सुखमंदर सिंह रंगारा, पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, बलराम लिम्बा, सुभाष, राम स्वरूप भाटी, कृष्ण जैन आदि ने स्वागत किया। राजस्थान कॉलेज के डायरेक्टर करणवीर चौधरी और प्राचार्य डॉक्टर संतोष राज पुरोहित ने स्वागत किया। इस मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। महिलाओं ने स्वागत गान गाया। सूरजरी ए किरणा मधुरी ताप जो, सूरजरी ए किरणा मधुरी ताप जो, थे बन जो कवच भगवाए धरती। प्रवचन के दौरान आचार्य श्री ने बाल संत से परिचय करवाया और साधु संतों से कहा कि वे शासन की जरूरतों को ध्यान में रखकर सेवाएं दें। वैसे तो इच्छा के अनुरूप सेवाएं दी जाती हैं, लेकिन बेहतर होगा कि शासन की जरूरतों को ध्यान रखा जाए। और हमारे साधु साधियां बस वे जितनी हो सके संघ की सेवा करें, और जहां सेवा की जरूरत है वहां सेवा करें, वो खास बात है। जहां जरूरत है संघ को, एक तो हमारी अपनी इच्छा से सेवा करना वो अलग बात है, एक शासन को जहां जरूरत है वहां सेवा देना, यह विशेष बात होती है। हमारे छोटे संत भी सेवा करते हैं ना, सेवा करते हैं। हमारे छोटे मुनि जी हैं, ये भी सेवा करते हैं, छोटे हैं, सेवा करते हैं थोड़ी अपने ढंग से। ये हमारे मुनि, ये बाल योगी जी हैं, बाल योगी। हाँ, ये 10 वर्ष के अभी पूरे अभी तक हुए नहीं, अभी 10 भी पूरे नहीं हुए। ये बात। आचार्य महाश्रमण का चंडावाली में श्रद्धा के साथ स्वागत किया गया। राजस्थान कॉलेज में नागरिकों ने आचार्य श्री का भव्य स्वागत किया। आचार्य श्री ने साधु और साधुओं से कहा कि वे इच्छा की जगह शासन की जरूरतों के हिसाब से सेवा प्रदान करें, इससे और बेहतर सफलता मिलेगी। जैन शासन में आचार्य का पद खाली नहीं रह सकता, लेकिन युवाचार्य का पद जरूरी नहीं। इस बात का रहस्य उद्घाटन आचार्य महाश्रमण ने खुद किया। चंडावाली के पास राजस्थान कॉलेज में कुछ देर के लिए ठहरे आचार्य श्री ने कहा कि युवाचार्य का पद जरूरी नहीं है। उपयुक्त संत मिल जाए तो ठीक, न मिले तो कोई बात नहीं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जब उनसे पूछा गया कि आखिर अब तक युवाचार्य का आसन खाली क्यों है, तो कुछ इस तरह बोले आचार्य श्री। तो पर हमेशा नहीं, युवाचार्य पद हमेशा नहीं रहता है, वो तो जब समय आने पर बन जाए तो बना दिया जाए, बाकी वो तो प्राय काफी खाली काफी रहता है, क्योंकि वो तो जब वो ठीक समझे तब बनाया जाता है।
तो बीच में यह आचार्य पद तो प्राय भरा रहता है, अनिवार्य नहीं है, वो अनिवार्य नहीं। आचार्य पद तो अनिवार्य, वो तो किसी को होना चाहिए। तलाश जारी है लेकिन आपकी नजरों में एक सवाल के जवाब में आचार्य ने कहा कि अणुव्रत को जीवन में आत्मसात करने से कोई भी पुरुष महापुरुष बन सकता है। अणुव्रत को जीवन के लिए आचार संहिता बताते हुए गुरुदेव ने कहा कि इसकी पालना को लेकर हर व्यक्ति को गंभीर होने की जरूरत है, बशर्ते कि उसका किसी भी धर्म से संबंध है। लेकिन सच तो यही है कि सबसे पहले हम इंसान हैं। अणुव्रत नाम का तत्व है, आचार्य तुलसी ने शुरू किया था। अणुव्रत को स्वीकार कर ले तो आप लोग जो गृहस्थ हैं वे बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो वो अणुव्रत के नियम की आचार संहिता बनी हुई है, तो उसको जो समझ के स्वीकार कर ले तो अच्छा इंसान है। अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है, फिर भी देशों में परमाणु हथियारों की होड़ सी मची है। आखिर यह प्रवृत्ति ठीक है? इस सवाल को गहराई से सुनकर आचार्य ने कहा कि इसमें कोई गलत नहीं। पहली बात तो यह है कि कोई भी देश परमाणु हथियार के नजदीक न जाए, और अगर एक जा रहा है तो फिर दूसरे के लिए भी परमाणु हथियार हासिल करना आवश्यक हो जाता है। आखिर देश की रक्षा भी तो चुनौती है। तो है ना कि एक देश परमाणु का विकास करेगा फिर तो दूसरे कैसे बचे रहेंगे। कोई न करे तब तो ठीक, कोई भी न करे फिर तो ठीक है, एक करे फिर दूसरा न करे यह बात कठिन है। हाँ, शक्ति तो देश है तो शक्ति तो रहनी जरूरी है, वरना तो फिर नीचे झुकना पड़ जाए। तो पाकिस्तान क्यों नहीं करेगा? फिर पाकिस्तान के पास है तो इंडिया क्यों नहीं करेगा? कम से कम इस्तेमाल हो न हो, शक्ति होने से फिर थोड़ा सा डरेगा वो भी। इनके पास भी शक्ति है, जल्दी से हमला क्यों नहीं करेगा? फिर इनके पास भी शक्ति है। संयम के लिए खुद पर अनुशासन को लागू करने की बात करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि हर आदमी को नशे से दूर रहना चाहिए, मन, वचन और कर्म में शुद्धता बरतनी चाहिए, पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर रहना चाहिए, यही मानवता है। अपने से अपना अनुशासन, यह संयम अनुव्रत है। आदमी नशे का त्याग रखे, चलाकर आक्रमण न करे, हिंसात्मक गतिविधि में व्यर्थ भाग न ले, व्यवसाय आदि में प्रामाणिकता ईमानदारी रखे, वोट देने में भी गड़बड़ी न करे, वोट देने में लेने में सब व्यवस्थित काम हो, कोई अनैतिक काम नहीं होने चाहिए। पर्यावरण के ब्राह्मण समाज जिला प्रशासन के रुख से नाराज है। भगवान परशुराम चौक के मसले पर कलेक्टर की टिप्पणी से नाराज ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने इस मसले में किसी भी तरह की कार्रवाई होने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार तक की धमकी दे दी। ब्राह्मण समाज की मीटिंग दुर्गा मंदिर धर्मशाला में हुई। पूर्व पार्षद उदयपाल सारस्वत की अध्यक्षता में हुई बैठक में निशाने पर थे कलेक्टर। सबने एक स्वर में निंदा प्रस्ताव पारित कर चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने भगवान परशुराम चौक के मसले पर कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की तो ब्राह्मण समाज न सिर्फ आंदोलन करेगा बल्कि लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेगा। बैठक में प्रदीप पैरी, दिनेश दाधीच, विकास भनोत, उपसभापति कालूराम शर्मा, नरेंद्र पुरोहित, पार्षद देवेंद्र पारिक, राजेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, महेंद्र सारस्वत, मनोज शर्मा, जयदेव जोशी, हरिमोहन महर्षि, कुंज बिहारी महर्षि सहित काफी संख्या में समाज के लोगों ने विचार व्यक्त किए। हनुमानगढ़ के ब्राह्मण समाज ने एक मत से यहाँ पर 3 प्रस्ताव पारित किए। पहला प्रस्ताव, हम जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ का व्यवहार जो ब्राह्मण समाज के प्रति उन्होंने दर्शाया, हम उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और प्रशासन से चाहेंगे कि ऐसा व्यवहार वो ब्राह्मण समाज के प्रति कभी ना रखे, नहीं तो ब्राह्मण समाज को उत्तेजित करने वाली कार्रवाई मानी जाएगी। दूसरा हमारा प्रस्ताव, अगर प्रशासन की तरफ से परशुराम चौक की तरफ कुछ भी छेड़छाड़ की गई तो ब्राह्मण समाज हनुमानगढ़ का ये चुनाव जो लोकसभा के चुनाव हैं उसके बहिष्कार की घोषणा करता है। तीसरा,
समाज के किसी भी व्यक्ति पे अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई केस या एफआईआर दर्ज की गई तो समाज का वो व्यक्ति नहीं, उसको समाज के वकीलों का एक पूरा पैनल समाज की तरफ से ये समाज की तरफ एफआईआर मान के उसको लड़ा जाएगा। ब्राह्मण महासभा के तहसील अध्यक्ष प्रदीप ऐरी ने कहा कि वर्ष 1998 से समाज के लोग पूजन करते आ रहे हैं। वर्ष 2002 में नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित किया था, फिर भी उच्च अधिकारी रोड़ा अटकाने में लगे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे पास नोटिस आया है इस चौक के निर्माण के लिए, जबकि ये चौक 2002 में स्वीकृत था। हम 1998 से यहाँ पे पूजा करते आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारे भगवान परशुराम, आराध्य भगवान परशुराम का चौक है। इसे किसी भी कीमत पे, किसी भी ताकत पे हम हटने नहीं देंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या नगर परिषद ने जो नोटिस दिया उसका जवाब दे दिया गया है, ऐरी ने कहा कि बिल्कुल। मुख्य जवाब यही है कि अगर भगवान परशुराम चौक की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखी तो समाज के लोग किसी भी हद को पार करने में नहीं हिचकिचाएंगे। जवाब दे दिया, प्रशासन अगर इस पे हाथ लगाएगा तो हम चुनावों का बहिष्कार कर देंगे और ब्राह्मण समाज चुनावों में अब पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो चुनावों की तरफ नहीं जाएगा, मतदान नहीं करेगा और बिल्कुल इसका पूर्ण बहिष्कार है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक सीधा मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ के पूर्व एडिशनल SP दिलीप जाखड़ जेल महकमे के DIG बन गए हैं। उन्होंने हनुमानगढ़ जेलों का निरीक्षण किया और जेलों में बंद कैदियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिलाने की बात कही। जेल महकमे के DIG दिलीप जाखड़ ने जिला कारागृह सहित खुली जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने टाउन स्थित खुली जेल में कैदियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। जाखड़ ने कहा कि जेलों में सजा भोग रहे कैदियों को उद्योग धंधों की जानकारी दी जा रही है और उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिलाने की भी व्यवस्था हो रही है। यह राज्य सरकार की योजना है जिसे अमल में लाने का प्रयास किया जा रहा है। जेल सुपरिटेंडेंट श्रीधर शर्मा ने माना कि खुली जेल में रहने वाले कैदियों के लिए आवास की बड़ी समस्या है, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। अपन बीच में इसमें दखल नहीं दे सकते। गई दफा बरसात के अंदर काफ़ी बरसात हुई थी, तो इनके लिए रहने के प्रॉब्लम हुई। फिर अगर मैंने 2 दफा प्रेशर भी बनाया, इससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा हमारे मुद्दे नहीं रह पा रहे उसके अंदर, कल को कैजुअलिटी हो जाएगी, उसकी लाइबिलिटी कौन होगी। आपके पास एक क्वार्टर से इनमें से 2-3 क्वार्टर दे दो, जिसमें मैं 2-2, 3-3, 4-4 को एडजस्ट कर दूँ। तब उन्होंने कहा था अगर नहीं हम इसके अंदर लकड़ियाँ दे देंगे, फिर काल दे देंगे, वो कर देंगे। इन और कुल मिला के जो इनकी मानसिकता है, अनुसंधान केंद्र वालों की, वो एक यहाँ से इनको हटाया जाए। DIG दिलीप जाखड़ ने आवासों का निरीक्षण किया और स्थिति देख आहत भी हुए। उन्होंने कहा कि इसके लिए समुचित प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कैदियों से मिलने वाली मजदूरी के बारे में भी जानकारी हासिल की।
बाद में स्काई चैनल के साथ बातचीत में डीआईजी ने विस्तार से जानकारी दी। हमने निरीक्षण किया था, उसी क्रम में कैदियों के खुले शिविर का भी आज निरीक्षण किया। यहाँ अच्छे आचरण के कैदी परिवार सहित रह रहे हैं और कृषि अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों के सहयोग से उनको रोजगार और आवास सुविधा दी जा रही है। आवास भी आज हमने देखे हैं, उसमें कुछ मरम्मत की ज़रूरत है, वो की जा रही है। लायंस क्लब के सहयोग से कैदियों के स्वास्थ्य निरीक्षण के लिए एक मेडिकल चेकअप शिविर का भी आयोजन किया गया है। उसमें और उनके परिवारजनों का मेडिकल चेकअप किया गया है। डीआईजी ने कहा कि जेलों में बंद कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्था हो रही है, ताकि जब वे सजा काटकर घर लौटें तो आर्थिक रूप से दक्ष रहें। इसके लिए कुछ उद्योगपतियों से बातचीत हुई है, वे प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हैं। सरकार की ऐसे निर्देश हैं कि कैदियों को कैद पूरी होने के बाद में सामान्य जीवन वो जी सकें, वापस अपने बदनामी के इस दाग को धो के और अच्छे नागरिक के रूप में अपना भूमिका निभा सकें। इसके लिए कुछ योजनाएं लागू की गई हैं। उनको रोजगार देना, कोई हुनर सिखाना, उनके परिवारजनों के साथ मेल जोल से करना, उनके रिश्तेदारों को बिना रुकावट के मिलने की इजाज़त देना, इस तरह की योजनाएं हैं। और भी जो सरकार की योजनाएं हैं वो इसमें धीरे धीरे लागू की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि जेल में कैदियों ने बिजली व्यवस्था की मांग की है तो यह कब तक हो पाएगा, जाखड़ ने कहा कि इस संबंध में समुचित कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो नियमानुसार प्राइवेट सेक्टर के लोगों से भी संपर्क किया जाएगा। इसके लिए हम कृषि विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे और अगर विभाग ने इजाज़त दी तो जन सहयोग से भी उनकी मरम्मत और अन्य सुविधाएं या जेल विभाग की तरफ से हम प्रयास करेंगे कि उन कमियों को पूरा किया जाए। डीआईजी के जाने के बाद कैदियों ने अपनी व्यथा सुनाई। उनका कहना था कि खुली जेल में स्थित मकान रहने लायक नहीं है। इन मकानों में रहने से डर लगता है कि कभी छत उनके ऊपर न गिर जाए। ये है कि वो मकान ही तो अस्त व्यस्त हो रही है पूरी तरह, और बिजली कोई साधन नहीं है, और पानी की तो हेडपंप है बन वो मारा पीसा घर लगाना पड़ा है बंद करके। मेरे को तो 4 साल हुए जी यहाँ पर आए। कौन से मामले में? मैं 302 में। अब कितने दिन में आप बुरी हो जाओगे? कितने दिन? मैं जी कोई 12 महीना बचे है। परिवार सहित रहते हैं, लेकिन हमारे जो रहने की जगह है वो ऐसी लगती है कि रात को भय लगता है कि कोई आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, गिर जाएगी, हम दब जाएंगे, मर जाएंगे। यहाँ कोई सुनवाई तो होती नहीं। अफसर आते हैं, हाँ कर जाते हैं, लेकिन बाद में देखते रहते हैं कब होएगा। तो आंधी अंधेर का तो ऐसा है 2 घंटे में भी आ सकती है, लेकिन सरकारी काम है, अफसर हाँ कर जाते हैं, कुछ हो नहीं पा रहा। ना लाइट है, ना पानी है, और क्षतिग्रस्त मकान बिल्कुल कच्चे हैं। डीआईजी साहब आए थे? डीआईजी साहब आए, निवेदन किया, वो बोले कि करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। पक्की छतें नहीं करवाएंगे तो तिरपाल डलवा देंगे, कुछ व्यवस्था करवाएंगे। अब देखो साहब कब तक करवाते हैं, कहाँ तक करवाते हैं। मैं 302 में, मेरे को आज 13 साल हो गए सजा भुगतते हुए। तो 4, 7, 8 महीने रहे हुए सजा के, इसको भुगत के हम चले जाएंगे। मजदूरी की कोई समस्या? मजदूरी की समस्या ये है कि मजदूरी तो 166 रुपये मिलते हैं। इतनी महंगाई है जिसमें कुछ होता ही नहीं है। बाजार में आज सब्जी लेने जाएं तो 50 रुपये लग जाते हैं। तो मजदूरी हमारी बहुत कम है। हमारी सरकार ने पहले 135 रुपये देती थी, अब थोड़ा बढ़ा दिए तो बोले कि इतना मजदूरी बहुत है। अब हम तो यहाँ बंधन में है, किसी से कुछ कह नहीं पाते कि कितनी मजदूरी बढ़ाई जाइए, कि नरेगा से जुड़ा हुआ ये मामला, इतनी मजदूरी मिलती है। बाहर कहीं मजदूरी पे जा नहीं सकते हैं, यहीं फार्म में ही करते हैं। इतनी मजदूरी से पेट पालन मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अपना गुजारा जो हो रहा है, परिवार रख के गुजारा हो नहीं सकता। जेल उप निरीक्षक के दौरे को देखते हुए लायंस क्लब डायमंड की टीम ने भी खुली जेल में उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने चर्म रोग जांच शिविर लगाकर डीआईजी के सामने अपनी उपस्थिति दिखाई। कोषाध्यक्ष नवदीप जैन के मुताबिक शिविर में डॉक्टर अमित गोयल ने अपनी सेवाएं दी। लायंस क्लब हनुमानगढ़ डायमंड की तरफ से खुली जेल के अंदर चर्म रोग
शिविर का एक आयोजन किया गया। आज डीआईजी साहब दौरे पे आए हुए थे, उस संदर्भ में हमने डॉक्टर अमित गोयल की सेवाएं ली, जिन्होंने रोगियों को देखा और उनके परिवार वालों को भी देखा। और हमें सुपरिटेंडेंट, जेल सुपरिटेंडेंट साहब ने बताया कि एक अगर ईएनटी का कैंप और हो तो ज़्यादा इनके लिए बढ़िया रहेगा। तो इसी विषय में हम विचार कर रहे हैं और जल्दी एक ईएनटी का कैंप जो है जेल में लगवाने के लिए प्रयासरत है। और लायंस क्लब हनुमानगढ़ डायमंड समय समय पर इस तरह की गतिविधियां करता रहता है। इसके अलावा भी हमने डीआईजी साहब को भी और सुपरिटेंडेंट साहब को भी आश्वासन दिया है कि लायंस क्लब हनुमानगढ़ डायमंड की तरफ से जो भी सहयोग अपेक्षित है वो हम करने के लिए तैयार हैं। निराश्रित पशुओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। टाउन में हिसारिया मार्केट के बाद गोदों की चपेट में आने से 4 युवतियों सहित 6 महिलाएं घायल हो गईं। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हनुमानगढ़ शहर जैसे निराश्रित पशुओं के घेरे में है। सड़कों पर बेधड़क खड़े ये गोधे कभी भी इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे आने जाने वाले हादसाग्रस्त हो जाते हैं। शुक्रवार शाम भी ऐसा ही हुआ। हिसारिया मार्केट टाउन के पास कुछ गोधे आपस में लड़ने लगे। इससे एक बारगी वहां पर अफरा तफरी सी मच गई। वहीं पर खरीदारी करने गई कुछ महिलाएं उनकी चपेट में आ गईं। यूं तो 4 युवतियों सहित 6 महिलाएं घायल हुई, लेकिन 2 युवतियों को 108 एम्बुलेंस से राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि बाकी निजी वाहनों से निजी अस्पतालों में उपचाराधीन बताई जा रही हैं। 108 एम्बुलेंस के ईएमटी मोहनलाल और कुलदीप सिंह के मुताबिक टाउन की नई आबादी निवासी प्रवीण और इंदू मार्केट गई थी। अचानक गोदों की भगदड़ में फंस गईं। इससे दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। इंदू के सिर में और प्रवीण के पैर में फ्रैक्चर है। घायल के चाचा मनोहर लाल व रामस्वरूप तिवारी ने घटना की कुछ इस तरह जानकारी दी। भतीजी है मेरी दोनों, और सांड लड़े तो दोनों वो चपेट में आ गई उनकी। तो एक के तो सिर में चोट लगी, 2-2.5 इंच का कट आ गया, पीछे जख्म है, और आगे यहाँ से माथे पर भी लगी है। और एक के फ्रैक्चर हो गया पैर में, 1 लात मतलब टांग में, और 3 फ्रैक्चर है, और बुरी तरह से मतलब वहाँ गिर गई। और लोगों ने वहाँ संभाला, और हमारे को तो बाद में फ़ोन आया घर पे, कहीं से इस तरह से हिसारिया मार्केट के पास ये बात हो गई, उनको जाके संभालो आपका। फिर हमारे से पहले तो लोग यहाँ इकट्ठे हो गए थे। मनोहर लाल तिवारी व रामस्वरूप तिवारी ने कहा कि नगर परिषद निराश्रित पशुओं को पकड़ने का सिर्फ दिखावा करती है। सच्चे अर्थों में इस तरफ गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। मार्केट में गोदों की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। वैसे नगर पालिका या नगर परिषद या प्रशासन है, इनको पकड़ने के नाम पे कार्रवाई तो रोजाना दिखाते रहते हैं पेपर वगैरह में, न्यूज में, पर वो सब शून्य है, कुछ नहीं होता। जैसे भिड़ंत देखते हैं इनकी, टाउन जंक्शन दोनों जगह बहुत बुरा हाल है, और भरे बाजार के अंदर इस तरह से 2-2 सांड लड़के भाग रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। जो भी चपेट में आया वो लग गया। 2 जैसे हमारी भतीजियाँ थी, इनको बहुत गहरी चोटें लगी हैं, और 2 बच्चे और भी थे, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं गए हुए हैं। एक लेडीज और थी, उसके भी चोट लगी है। बाकी पता नहीं किस किस के लगी, पर हम तो इसको लेके इनको हॉस्पिटल पहुंच गए। 108 भी यहाँ पहुंच चुकी थी, वो भी इनको हॉस्पिटल लेके आ गई। सब यहाँ पर इकट्ठे हुए, तो इनका इलाज हॉस्पिटल में ठीक सुचारू रूप से चल रहा है वैसे तो, पर चोटें बहुत ज़्यादा दोनों के लगी हुई है। एक की हालत थोड़ी गंभीर है, अभी उसका कोई पता नहीं है कैसे होगा क्या होगा, और दूसरी के फ्रैक्चर हुए हैं 2-3, वो इलाज करके घर भेज दिया उसको। उन्होंने कहा कि इस मामले में शीघ्र ही मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। इसके बाद कार्रवाई देखने के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे। FIR दर्ज करवाएंगे हम। पर कल शाम को लेट हुआ था हादसा, इनका इलाज कराया, इसलिए टाइम नहीं मिला कल तो, और अब दिन में आज FIR भी करवाएंगे। FIR के बाद भी देखते हैं उनका क्या रिजल्ट आता है, क्या करते हैं। मार्केट के दुकानदारों ने कहा कि निराश्रित पशुओं का आतंक है, इससे दुकानदारी प्रभावित होने लगी है। लोग यहाँ पर आने से डरते हैं। यह नई समस्या नहीं है। यहाँ पे कोई 4-5 गोदे थे, वो दौड़ के गए थे, और सामने इनके झपेट में कोई 3-4 महिलाएं आ गई। उनको काफ़ी चोट पहुंची, और काफ़ी उनको फिर 108 को बुलाया, फिर उनको ले गए, और इनसे हम बहुत परेशान हैं। ये थोड़े दिन पहले भी यही हादसा हुआ था, और हमारी दुकानदारी काम में बहुत फ़र्क पड़ा है। कोई कस्टमर डरता है इनसे। नगर पालिका सीए कहते हैं कि इनको आप
तत्काल प्रभाव से इसको पशुओं को जब्त करके इनको गौशाला में पहुंचाएं। पालतू पशु नहीं है सर, ये आवारा पशु है जो घूमते हैं और घरों के अंदर जो भी दूध निकाल दिया और छोड़ दिया, उसके बाद में वो पशु भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये हरे के टाले हैं जो ये सड़कों के ऊपर है और यहीं पे ही जो मतलब कि हरा वगैरह डाल देते हैं, जिससे काफी परेशानी होती है। खास बात है कि नागरिक सुरक्षा मंच इस मामले को लेकर कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुका है और आयुक्त आदि के खिलाफ आदेश हुआ। नगर परिषद ने हाईकोर्ट में अपील की तो हाईकोर्ट से जोरदार फटकार मिली और 10,000 रुपए जुर्माना भी हुआ। 8-10 वर्षों से अपने हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर आवारा पशुओं को की बड़ी भारी समस्या हो रही है। कम से कम 1 दर्जन लोगों को आवारा पशुओं द्वारा मारा जा चुका है और कितने ही लोगों को हादसों में घायल हो चुके हैं। ये सारी जिम्मेवारी नगर परिषद हनुमानगढ़ की होती है। एक दावा हमने नगर परिषद हनुमानगढ़ के खिलाफ किया था 2006 में, जिसमें लोक अदालत ने नगर परिषद हनुमानगढ़, गौशाला हनुमानगढ़ टाउन और जिला कलेक्टर हनुमानगढ़, इन तीनों के खिलाफ ये आदेश पारित किया था कि शहर में आवारा पशुओं को लेकर जो समस्या है उसका निराकरण 6 माह के अंदर किए। इसके विरुद्ध नगर पालिका हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने इनको लताड़ा और इन पे 10,000 रुपये जुर्माना भी लगाया और इनको सख्त निर्देश दिए कि शहर से इस समस्या का जो है शीघ्र निराकरण हो। उसके लिए हमने अभी भी कार्रवाई इनके खिलाफ लंबित है। कंटेम्प्ट की कार्रवाई कमिश्नर के खिलाफ हमारी प्रस्तुत की हुई है और एक केस में इनके स्वास्थ्य निरीक्षक के खिलाफ जो है वो प्रसंज्ञान न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी के मुताबिक शहर के लोगों को भी इस संबंध में कुछ खास करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कुछ गौशालाओं को डेयरी फार्म तक करार दिया। निराकरण का प्रश्न है, 2 मुद्दे हैं खास तौर से। एक तो है आवारा पशु और एक पालतू पशु। आवारा पशु घूम रहे हैं, उनका भी कोई ये लोग नहीं पकड़ रहे और कुछ लोग अपने जो दूध वाले हैं या और जो शहर के लोग हैं वो भी अपने पशुओं को बाहर छोड़ देते हैं। एक समस्या क्या है कि लोग अपने अपने घरों के आगे बाजार में हरा डालते रहते हैं, वहाँ पे पशुओं का जमघट रहता है, वो भी एक दुर्घटना का विषय बना हुआ है। और अगर नगरपालिका चाहे और गौशाला चाहे तो इस शहर में इतना कोई मुश्किल काम नहीं है कि आवारा पशुओं का इलाज नहीं हो सके। फाटक को सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए। अविलंब जो है वो पशुओं को पकड़ के फाटक में दिया जाना चाहिए। अगर उसका मालिक आके फाटक से छुड़ा लेता है शाम तक तो ठीक है, अन्यथा गौशाला में परमानेंट दिया जाना चाहिए। यहाँ की गौशाला के पास 350 बीघा जमीन है, लेकिन वो लोग डेयरी फार्म बना रखे इन्होंने गौशाला को। इससे पुरानी गौशाला की बजाय जो एग्रो में चल रही है वो ज्यादा व्यवस्थित चल रही है इनकी बजाय। और एक शहर वालों को भी चाहिए कि अपने जो पालतू पशु है कम से कम उनको सड़कों पे नहीं छोड़े, तब जाके ये निराकरण हो सकेगा। आयुक्त ने पहले तो पूरे घटनाक्रम पर खेद जताया, साथ ही माना कि वाकई यह बड़ी समस्या है। जो घटना है उसके लिए हम खेद चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। बाकी आवारा पशुओं के संबंध में है कि आवारा पशु मानगढ़ में कुछ ज्यादा है। हमारे द्वारा टाइम पकड़े भी जाते हैं। हमारे लेवल पर ही 2-3 गौशालाएं, 3 गौशालाएं, हमारे 2 गौशालाएं, एक फाटक है वो चल रहा है, उसमें फुल आवारा पशु है, टोटल आवारा पशु है, दुधारू पशु कोई भी नहीं है वहाँ पर। टोटल पकड़ते भी हैं, मतलब उसकी क्षमता से ज्यादा है। और कोला में भी हमने कुछ आवारा पशु डाल रखे हैं, करीब 100-150 की सीमा में। और यहाँ अपने जो टाउन के अंदर जो गौशाला है उसके अंदर कम से कम 1500-1600 पशु है, 200-300 पशु जंक्शन के अंदर है। और इसके अलावा फाटक के अंदर भी 150-200 पशु रहते हैं। हम टाइम पर इनको पकड़ते भी हैं और इनको दूसरी गौशाला में शिफ्ट भी करते हैं, लेकिन ये इनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है और पकड़ने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पिछले दिनों ऐसा कोई अपने पास साइंटिफिक इक्विपमेंट ही नहीं है, लेकिन मैं पिछले दिनों जयपुर जाकर आया था, तो जयपुर में जो गौशाला बनी हुई है उनके द्वारा कुछ उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके जो लोग हैं कैसे पकड़ते हैं, क्या उनका है, तो उसके बारे में हमने पूरा मैं देख आया था, उनसे बात की है। तो मैंने कहा आप भी यहाँ पर आओ और जो भी चार्ज वगैरह लगेगा हम देंगे, तो हम यहाँ से इसको कैसे भी करके इसको पूरी समस्या से पूरी तरह शहर को निजात दिलाने की पूरे प्रयास करेंगे। आयुक्त शमन बिश्नोई के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग निराश्रित पशुओं को छोड़कर चले जाते हैं, उन पर निगरानी करने की भी जरूरत है। साथ ही वे नागरिकों से अपील करना नहीं भूले।
द्वारा ये भी सुझाव दिया गया है कि एंट्री जो गेट है उन पर ऐसे होर्डिंग्स लगाए जाएं, क्योंकि ज़्यादातर शहर में आवारा पशु है, बाहर के गांव के जो लोग हैं वो छोड़कर जाते हैं, वो आवारा पशुओं के यहाँ ट्राली भर के इस तरह से छोड़ के जाते हैं, तो उनको कैसे वो रात को दिन में कभी कभी छोड़ के जाते हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं रह पाता, क्योंकि इतना मॉनिटरिंग मैकेनिज्म अपने पास है नहीं उन पर हम कंट्रोल कर पाए। एक मेरी जनता से ये भी अपील है कि शहर के अंदर जो पालतू पशु पालते हैं, जो दूध वगैरह के लिए डेयरी वगैरह चलाते हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं कि अपना दूध दूकर और पशु को बाहर छोड़ देते हैं। ऐसा करने से आवारा वो इनकी पालतू पशुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, गली में बांध देते हैं, गंदगी फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत होती है। तो इनसे भी निवेदन है, अपील है जनता से कि वो इनको नहीं छोड़े बाहर। जो महिलाएं घायल हुई हैं, क्या उनको कोई मुआवजा दिया जाएगा? क्या नहीं, से मुआवजा का ऐसा कोई नेट, क्योंकि डायरेक्ट हमसे रिलेटेड नहीं, कोई हमारी वजह से नहीं उनको नुकसान हुआ है जिससे कि कोई मुआवजा का प्रोविजन बनता हो। मुआवजा का टाउन स्थित यूरोप किड्स स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शैक्षणिक दिवस का आयोजन किया गया। नन्हे बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर बच्चों के रिजल्ट भी घोषित किए गए। यूरोप किड्स स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों के रिजल्ट घोषित किए गए। रिजल्ट घोषित करने के साथ ही नव शैक्षिक सत्र की तैयारियां शुरू कर दी गई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे सुरेश कुमार, प्रधानाचार्य सन्नी कक्कड़ व डायरेक्टर अनु शर्मा। बच्चों द्वारा हिंदी पंजाबी गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। किड्स प्री स्कूल का चौथा एनुअल एंड ग्रेजुएशन डे आज मनाया गया। इसमें बच्चों को इनकी जो किट्स बांटी गई हैं, इनकी शील्ड जो परफॉर्मेंस इनकी रही है, रिजल्ट्स रहे हैं, वो आज डिस्ट्रीब्यूट किए गए। साथ में छोटा सा जो कल्चरल प्रोग्राम है वो बच्चों द्वारा किया गया। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। श्री सनातन धर्म मंदिर प्रांगण में नानी बाईरो मायरो का गुणगान किया जा रहा है। जनसहयोग से चल रहे कार्यक्रम में वृंदावन से पधारे अशोक व्यास महाराज द्वारा नानी बाईरे मायरो का वाचन किया जा रहा है। टाउन स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर प्रांगण में 21 से 23 मार्च तक नानी बाईरो मायरो का गुणगान कथावाचक अशोक व्यास जी महाराज कर रहे हैं। मायरे के दौरान अद्भुत झांकियां भी सजाई जा रही हैं। कथा सुनने के लिए महिला श्रद्धालु काफी संख्या में उपस्थित थी।
अशोक व्यास जी महाराज ने भगवान और गुरु की महिमा का बखान किया। भगवान की जगह पर गुरु को बिठाकर भगवान को बाहर रखकर हम कौन सी पूजा कर रहे हैं? सदगुरु का केवल इतना काम है, जीव और शिव को रास्ते पर लगा दिया और अलग हो जाता है। ब्राह्मण हुए ना फेरा कराना, फेरा करा चलो जाओ। अब वो ये कहते फेरा करा दिया, अब एक फोटो मारी भी खींचो और बेडरूम में लगाओ तो अच्छी बात है, कहीं बता। ब्राह्मण फेरा कराना तो अड़ू हुए बात रखी हुए देवे वो अलग बात। तो जीव शिव रो मिलन करा देवे आपने मारे चलो जाओ। वो सदगुरु नरसिंह मेहता रो हाथ पकड़ा दियो। भगवान कृष्ण ने बोले यो थारो भक्त है, केवल थारे अलावा कुछ नहीं मांगो। और भगवान कृष्ण हाथ पकड़ लियो, भगवान शंकर चला गया। अब रात ने रात सोमतो महाराज, तो रात ने रात सोमतो तो पहला कोई लाइट नहीं होती, कोई मरकरी नहीं होती, तो मशाल पकड़ नरसिंह ने खड़े कर दियो। नरसिंह या थारी सेवा है, ये रोशनी करोला, थारी रोशनी में मेर रास करा। और महाराज रास करता करता भगवान इतना भाव विभोर हो जावे। नरसिंह मेहता ने पतो नहीं कि मशाल जल गई और मारो हाथ भी जड़न लाग गई। और जिले हाथ जड़न लाग जावे, राधा जी ने हाथ देखे बोले प्रभु थारो भक्त रो हाथ बढ़े। भगवान देखे और दौड़ने जावे आपने भक्त करे, मशाल नीचे गिरावे, हाथ पकड़ आप पीताम्बर में छुपावे। अरे नरसिंह के रो हाथ जड़े। भगवान कुछ पतो नहीं लागे, थारी भक्ति में यो हाथ का यो शरीर भी जल जावे तो पतो नहीं लगा। और पीताम्बर में या लेर जी हाथ में छोड़ो एकदम साफ हो जावे, कोई घाव रो निशान। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।